सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई मेन 2026 में अगर आपने कोई भी कैटेगरी यूज़ किया, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, और जेई मेन का एग्जाम दे रहे हो, चाहे जनवरी वाला एग्जाम दिए हो, चाहे आपने अप्रैल वाला एग्जाम दिए हो, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपने ये मिस्टेक किया और अपना सर्टिफिकेट, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर उसको अपडेट नहीं किया या फिर पर्टिकुलर डेट का नहीं बनवाया, तो डेफिनेटली आपके जब काउंसलिंग में जाओगे या फिर जे एडवांस का फॉर्म फिल करोगे, उसमें जब काउंसलिंग में जाओगे तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर आईआईटी मिलता है, उस टाइम आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। या फिर कोई स्टेट काउंसलिंग करते हो तो उसमें भी आपको इस पर्टिकुलर डेट का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भैया हमारा सर्टिफिकेट जो है क्या दोबारा बनवाना है, जो क्योंकि आपने जो जेई मेन 2026 में सबमिट किया था वो डेफिनेटली वो पहले का होगा, या तो 2025 का होगा, या फिर जनवरी का होगा 2026 में, या फरवरी का होगा, या फिर अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ डेट का होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि 1-2 साल 2-3 साल पुराना भी हो। लेकिन एक और मैं बताता हूँ, जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया है अभी आपने जेई मेन के रजिस्ट्रेशन में या फिर कोई भी एग्जाम में, वो सर्टिफिकेट यूज नहीं होगा काउंसलिंग में, ये बात ध्यान रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल में बताऊंगा। आपको पता है हर एक चीज अपडेट कर रहा हूं, ऑफिशियल अपडेट टाइम से पहले। आज 1 अप्रैल है और आपको बताना ये बहुत जरूरी था 1 अप्रैल को ही, ठीक है, ताकि आप ये ध्यान में रखो और इसको बनवा लो। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी काउंसलिंग वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूं, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा मुझे डायरेक्टली आप मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा, आप आराम से डाउट पूछिए, मैं सबका रिप्लाई करता हूं, ठीक है। देखो देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट किया था, आपने जो भी सर्टिफिकेट सबमिट किया था जेई मेन के फॉर्म में, वो डेफिनेटली 1 अप्रैल 2026 से पहले का होगा, ठीक है। और वो जो सर्टिफिकेट सबमिट किया था उसका कोई यूज नहीं आने वाला है अब काउंसलिंग में, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में सबमिट करोगे सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए आपका कब का, 1 अप्रैल 2026 के बाद के डेट का बना होना चाहिए। मतलब कि आज जो 1 अप्रैल है, आज आप अप्लाई करने के लिए दे दो, या फिर आज के बाद के डेट का, कोई भी डेट होगा चलेगा, वो वैलिड है। अब इसमें कौन सी कैटेगरी को बनवाना है पूरा डिटेल में बात करें। क्या ईडब्ल्यूएस को भी बनवाना है, ओबीसी एनसीएल, एससी एसटी, सारे कैटेगरी को क्या बनवाना है, क्या पूरा डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात कि ये ऑफकोर्स एडवांस में भी जब आप फॉर्म फिल करोगे उसमें भी 1 अप्रैल के बाद का ही चाहिए, तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप अप्लाई कर दीजिए। 1 दिन टाइम लगेगा अप्लाई करने में, फिर उसके बाद आप आराम से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको जोसा का भी ब्रोशर दिखा दूंगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी क्या, ओबीसी एनसीएल जो कैटेगरी है वो आपके इश्यू होने चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 विथ लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी स्टेट का आपका जो भी फॉर्मेट है उसमें बनवा लीजिए, या फिर जो आपके फॉर्मेट मेंशन किया गया है आपके जे एडवांस के वेबसाइट पे, या फिर आपके जोसा के ब्रोशर में, उसमें से कोई भी आप डाउनलोड करके बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर जनरल ईडब्ल्यूएस, इनको भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही चाहिए डॉक्यूमेंट। मतलब कि जो पहले सबमिट किया वो यूज नहीं आएगा, और काउंसलिंग में जो आपने जो काउंसलिंग में आपको यूज आएगा वो लेटेस्ट वाला ही सबमिट करना है, पहले वाला सबमिट नहीं करना है, समझ में आया। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ही आपको सबमिट करना है आपके 1 अप्रैल 2026 जो बात का बना होगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसमें भी मेंशन किया गया है कि अगर मान लेते हैं अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो आप एडवांस के फॉर्म में डिक्लेरेशन आप सबमिट कर सकते हो जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, ठीक है। इसमें ओबीसी में भी आप क्लियरली मेंशन है कि आप डिक्लेरेशन जो है सबमिट कर सकते हो, ओके। अब तीसरा बात जो मेंशन है आपका एससी और एसटी में, एससी और एसटी में कोई भी डेट नहीं मेंशन है, मतलब कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, नहीं। आपका पहले का है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पुराना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई भी डेट मेंशन नहीं है, ओके, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। अब इसमें मान लेते हैं अगर आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं है या फिर पहली बार बनवा रहे हो, अगर आपका नहीं बनता है तो आप जो है डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपके जे एडवांस को, ओके। और ऑफकोर्स काउंसलिंग में भी आपका जो लेटेस्ट वाला जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले, उनको तो लेटेस्ट का ही चाहिए 1 अप्रैल बाद का, और जो एससी एसटी वाले हैं उनका कभी कभी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये आपका 2025 का ब्रोशर है, ठीक है, बिजनेस रूल, इसमें क्लियरली लिखा है ना कि इशूड ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2025, तो ये 2025 वालों के लिए था, लेकिन जब 2026 का आएगा उसमें भी 2026 मेंशन होगा, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद बनवाना, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसमें देखो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो लोग भी आपके महाराष्ट्र स्टेट से हैं, ठीक है, उनको अपना कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेट या तो जोसा वाले दिया उनके फॉर्मेट में, या फिर जो आपके स्टेट गवर्नमेंट जो फॉर्मेट मिलता है उसमें आपको सबमिट करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, इन केस ऑफ एससी और ओबीसी एनसीएल, उनका जो वैलिडेट होना चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होना चाहिए, और आपके जो ट्राइबल अफेयर्स हैं, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो एसटी के कैटेगरी, एसटी के केस में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपको पता ही होगा कि जो महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट है उनको अपना कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपके कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनवाना है, तो बनवाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और कौन से कैटेगरी का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का पहले का भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, ओके।